डज गॉड एग्जिस्ट। लल्लन टॉप के न्यूज पर एक डिबेट चलती है। इस डिबेट में ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है कि आपको यार समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता हूँ। उनके जो वाद विवाद होते हैं, जहाँ एक मुफ्ती हैं, उनका नाम है इस्माइल नदवी। ये ईश्वर के प्रति आस्था को लेकर चैलेंज करते हैं। और वहीं डॉक्टर जावेद अख्तर जो ईश्वर के अस्तित्व को ठुकराते हैं, मतलब नास्तिक दृष्टिकोण को। और जो जावेद अख्तर हैं, इनको तो आप सब जानते होंगे कि बहुत बड़े फिल्मी राइटर हैं, सिंगिंग लिखते हैं, गाना इन्होंने लिखा जो बहुत फेमस हुआ। और ये बंदे इतने टैलेंटेड हैं यार, इतने सारे फिलॉसफी को पढ़ के जो बंदा बैठता है ना, उसका ज्ञान एक अलग ही लेवल का होता है। और इनकी एज आप देखोगे लगभग 80 से 82 साल होगी। अभी यार ये बैठते हैं तो आप इनके हैंड, मतलब ऐसे होते हैं ना, ज्यादा एज हो जाने के कारण कांपता है। और वहीं मुफ्ती इस्माइल नदवी, इनका आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब में कई बार ईश्वर को लेकर डिबेट किया होगा। अपने ही उस चैनल में मोहम्मद जैसे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये ईश्वर को लेकर ही डिबेट किया है। तो आज इन दोनों के बीच में बहुत बेहतरीन डिबेट होती है। 2 घंटे की डिबेट होती है और इतनी बढ़िया तर्क होती है। और ये अरेंज करता है लल्लन टॉप न्यूज़। और यह लल्लन टॉप, पहली बार आप जब कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों कमेंट इतनी बेहतरीन है कि ऐसा पहला वीडियो हुआ जो इतना बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के बीच बैठ के डिबेट हुआ। दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का। और तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। ऐसे डिबेट को न्यूज चैनल वालों को देखना चाहिए कि क्या आने वाले समय में ऐसे डिबेट फिर हो सकते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे चैनल में देखा होगा कि बहुत सारे लोग बैठ के डिबेट करते हैं और ऐसे चिल्लाते हैं जैसे सुअरों की वो हो, कुत्तों की वो हो, ऐसे चिल्लाते हैं। तो वो डिबेट समझ में नहीं आता कि वो डिबेट किस ओर चलता है। तो मैं फिर बता रहा हूं, डज गॉड एग्जिस्ट, ये है क्या ईश्वर मौजूद है या नहीं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती इस्माइल नदवी, मैं बोलूंगा मुफ्ती नदवी। हम इसमें चैप्टर पहला, मुफ्ती नदवी की दलील के पक्ष में, जब ईश्वर के पक्ष में वो जब जवाब देते हैं। मुफ्ती साहब ने कहा विज्ञान केवल भौतिक चीजों पर काम करता है। ईश्वर भौतिक नहीं है बल्कि अलौकिक है, यानी नॉन फिजिकल। बहुत बार यूज होता है ये टर्म नॉन फिजिकल, मतलब अलौकिक। ईश्वर भौतिक नहीं है, इसलिए विज्ञान से ईश्वर को साबित नहीं किया जा सकता। जैसे एक मैग्नेट को मैग्नेट से ही साबित किया जाता है, ऐसे ईश्वर को किसी फिजिक्स से उसे साबित नहीं किया जा सकता है। उसे साबित करने के लिए आपको तार्किक ज्ञान होना चाहिए। तो ये बात नदवी मुफ्ती कहते हैं। जैसे प्लास्टिक को मेटल डिटेक्टर से नहीं ढूंढ सकते, अब धर्म ग्रंथ को भी प्रमाण नहीं बनाया जा सकता। ये मतलब डिबेट करने के वो हैं, मतलब एक प्रकार से शर्त बता रहे हैं कि धर्म ग्रंथ को भी प्रमाण नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा वे कुरान, वेद, बाइबल से कोई प्रमाण नहीं देंगे, क्योंकि सामने वाले जो सामने बैठे हैं जावेद अख्तर उन्हें नहीं मानते हैं। भाई कहते हैं कि जावेद अख्तर बाइबल ये सब कुछ नहीं मानते, क्योंकि भाई एक एथिस्ट पर्सन है, किसी बाइबल ग्रंथ को क्यों मानेगा। इसलिए केवल तर्क लॉजिकल बातों से ही होगा। सही तरीका केवल तर्क और बुद्धि। ईश्वर के अस्तित्व पर बात करने का सही तरीका है अक्ल और लॉजिक। ऐसा तर्क जो साफ हो, जिसे झुठलाया ना जा सके। आप जानते हैं कि सभी इंसान चेतन है। सौरभ द्विवेदी एक इंसान है, इसलिए सौरभ द्विवेदी चेतन है।
द्वीप और गेंद का उदाहरण कल्पना कीजिए। आप एक निर्जन द्वीप पर जाते हैं, मतलब एक पृथ्वी पे एक बड़े समुद्र के बीच एक द्वीप है। आप और उस द्वीप में कोई नहीं है, वहां एक गुलाबी रंग की गेंद पड़ी है। तुरंत उन्होंने सवाल उठाया, यह कैसे आई, किसने बनाई, इसकी रंग आकार का निश्चय किसने किया। आप कभी नहीं कहेंगे कि यह आपने आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ये बॉल अपने आप बन गई। फिर कहते हैं कि आप उस गेंद को इतना बड़ा करते जाइए कि ये वो बॉल एक पृथ्वी के बराबर हो जाए, ब्रह्मांड के बराबर हो जाए। अभी भी वही सवाल रहेगा, यह ब्रह्मांड किसने बनाया। देखो, मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि जो एथिस्ट लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ खुद ही खुद बन गया, ये तो तर्क गलत है। ये ईश्वर की अवधारणा को लेकर कह रहे हैं। अब इसमें नास्तिक लोग क्या कहते हैं, जैसे एथिस्ट, कि भाई पृथ्वी ब्रह्मांड अपने आप ही निर्माण हुआ है, इसे किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं हुई। अब मुफ्ती साहब काउंटर कह कहते हैं कि जब एक छोटी सी बॉल कंप्लीट नहीं बन सकती तो ये इतनी बड़ी पृथ्वी कैसे अपने से बन जाएगी। यह तो एक दोहरा मापदंड है। इस पृथ्वी को किसी ने बनाया है, वही ईश्वर है। चैप्टर नंबर 2। अब जावेद अख्तर दलील देते हैं ईश्वर के विरोध में। जावेद अख्तर की दलील क्या है अब ईश्वर के विरोध में। देखो, ईश्वर की जो अवधारणाएं होती हैं वो तो बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में कई धर्म आए और चले भी गए। जैसे कई हजार साल पहले एक धर्म की उत्पत्ति हुई यूरोप में। उस समय के लोग उस धर्म के प्रति बहुत कठोर थे, मानने वाले इतने थे कि उस धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताते थे। फिर समय के साथ उस धर्म को नष्ट कर दिया गया। अब उसके मानने वाले 0% है। फिर नई धर्म की अवधारणा आई, फिर नए लोग फॉलो करने लगे। इसी प्रकार से अभी जो लोग इन धर्मों को लेकर बहुत ईश्वरवादी हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसे ही होगा, इस धर्म को भी भूल जाएगा, एक नई कोई धर्म बनेगी और लोग फिर उसको मानना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी लोग कट्टरपंथी के साथ मानते हैं। इतिहास में कई धर्म आए और चले गए, उनके देवता भी बदलते रहे। ग्रीक, रोमन, मिस्र के देवता आज नहीं माने जाते। संभव है कि जो आज का ईश्वर है भविष्य में न माने जाएं। धर्म एक फेथ मांगता है। देखिए, जब डिबेट होता है मुफ्ती और जावेद के बीच, तो फेथ और बिलीव को लेकर बहुत इतना तीखी बहस था कि आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा डिबेट है। धर्म सबूत नहीं, अंधविश्वास मांगता है, मतलब फेथ। फेथ का मतलब है ना प्रमाण, ना तर्क, ना गवाह। भाई, अगर किसी पर आप फेथ करते हो ना, इन सारी चीजों को आप वो नहीं मांगता। आप अंधा विश्वास पे प्रेम करो, चाहे सही हो गलत, सवाल ही ना करो। यही जावेद अख्तर साहब ने कहा, बिना सबूत किसी बात को मानना बुद्धिमानी नहीं है। और इन्हें ये भी तर्क दिया, अगर आप किसी बात को अगर आप किसी ने बोल दिया भाई कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाता है, लेकिन ये साइंसी तर्क है। लेकिन विश्वास ऐसे आप मानो, किसी तार्किक रूप में लो कि ये जल बनाता है, और कोई दूसरा व्यक्ति बोल दे नहीं यार ये गलत तर्क है, तो यार यहीं पे तुमको नहीं भाई विश्वास कर लेना है कि पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल नहीं बनाता। किसी ने बोल दिया, तुमको विश्वास कर देना, चाहे ये सही हो चाहे गलत हो, ये कोई फर्क नहीं। हाँ, ऐसे इस्लाम पूरी पूरी तरह टिका है। ऐसे बहुत सारे धर्म टिके, इस्लाम बस नहीं। जावेद अख्तर ने नॉर्थ पोल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मैं नॉर्थ पोल को मानता हूं क्योंकि उनके प्रमाण लोग क्योंकि नॉर्थ पोल लोग गए हैं और उसका प्रमाण दिए हैं कि इस पृथ्वी पे नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है। तो नॉर्थ पोल एक रियल घटना है और नॉर्थ पोल है, इसलिए मैं मानूंगा कि नॉर्थ पोल है। लेकिन ईश्वर के मामले में ऐसा नहीं है। ईश्वर का अगर कोई प्रमाण दे तो मैं मानूं। लोग जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो डिबेट से भागते हैं, उसका सही ढंग से आंसर नहीं देते। ये फेथ है। उन्होंने कहा, प्रकृति में कोई न्याय नहीं है। प्रकृति में कोई न्याय नहीं। अगर प्रकृति में जैसे अगर हिरण
हिरण का शिकार शेर कर रहा है तो हम उसको न्याय की अवधारणा नहीं देंगे, क्योंकि ये रन अप चल रहा है नेचर के द्वारा। तूफान पेड़ गिरा देता है, क्या हम तूफान को सजा दे सकते हैं? नहीं। इंसाफ इंसाफ इंसान की बनाई हुई अवधारणा है, जो ये ईश्वर की नहीं है। हम किसी को इंसाफ करते हैं कि किसी ने मार दिया तो हम उसे इंसाफ देंगे, उसे फांसी की सजा देंगे, 7 साल की सजा देंगे। इंसानों की एक अवधारणा है, इससे गलत ना हो सोसाइटी में। दुख और अन्याय, उन्होंने सवाल उठाया अगर ईश्वर है तो इतना दुख क्यों? जावेद अख्तर जी सवाल उठाया कि अगर ईश्वर है तो इतना कष्ट क्यों, इतना दर्द क्यों, जो लोगों को बेगुनाह तरीके से सरेआम कत्ल हो रहा है। उन्होंने बहुत सही एग्जाम्पल लिया, कहाँ का? फिलिस्तीनी लोगों का, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को, वो तो केवल जन्म लिए और इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के दृश्य को ना कुछ जानते हैं, ना पॉलिटिकल जानते हैं, ना कुछ जानते हैं, फिर भी उनको सजा मिल रहा है। ऐसा क्यों? अगर ईश्वर है तो उनको बचाता क्यों नहीं? छोटे बच्चे लोगों पर, छोटे बच्चियों पर रेप हो रहा है, उसको क्यों नहीं रोकता? उसको क्यों नहीं रोकता? ईश्वर है तो फिर रोके। तो मुफ्ती साहब इसमें कहते हैं हमें ईश्वर ने फ्री रिवील दिए हैं, उसको रोकना चाहिए। मतलब हमें हमें ईश्वर फ्री रिवील दे दिया है, एक इविल और एक बैड। तो इविल के थ्रू हम टेस्ट कर रहे हैं इस पृथ्वी में। इतनी मूर्खते वाहियात ये, मतलब यहाँ पे एक बात कहते हैं डिबेट में मुफ्ती साहब की, ये मतलब जायज है। और पता है जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको सजा कब दिया जाएगा? कयामत के दिन, जब पृथ्वी नष्ट बर्बाद होगा, तब ये दिया जाएगा। कितना इलॉजिकल मतलब ये डिबेट हुआ यहीं पे। मासूम लोग क्यों पीड़ित होते हैं? धर्म इंसाफ का वादा करता है लेकिन दुनिया में इंसाफ नहीं दिखाता। कई बोलते हैं यार, जब कुछ कांड होता है तो लोग बोलते हैं ईश्वर तुम्हें देख लेगा। ईश्वर के ऊपर भरोसा देकर लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर ईश्वर इंसाफ करेगा जब पृथ्वी नष्ट होगी कयामत के दिन। तो ये सरासर लोगों पर तो अन्याय है। धर्म का नुकसान, उन्होंने कहा जब धर्म सीमित रहे तो ठीक, लेकिन जब ज्यादा बढ़ता है तो नुकसान। अगर किसी धर्म को हम एक लिमिट तरीके में मानते हैं फेथ के लिए तो ठीक है, लेकिन जब उसे अंधविश्वास के परिदृश्य में ले जाते हैं, वही धर्म बहुत खतरनाक बन जाता है। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को कुछ बातों में उसने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कुछ बोल दिया, तो कुछ जिहादियों ने उस बंदे को फैक्ट्री से निकाल करके गाड़ी में बांध करके पूरे गली में उसे नंगे करके किढ़लाया गया, उसे बेल्ट पट्टों से मारा गया रस्से से, फिर उसे एक चौराहे के बीच हजारों की भीड़ में बांध करके उसे जिंदा जला दिया गया। ये अंधविश्वास है नहीं तो क्या? जैसे उन्होंने बताया कि जब आप अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल देखिए इस्लाम धर्म में अल्कोहल को ना पीना, वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो ड्रग्स बन रहे हैं, जो दवाइयाँ बन रही हैं, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, वो पिएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम धर्म 100% है कि वो शराब पीते हैं, लेकिन वो सूअरों के मांस को नहीं खाते। ऐसा क्यों भाई? अब वही जाने ऐसे इस्लाम को मानने वाले। तो ये झुठलाया नहीं जा सकता कि एक और आप कहते हैं हम बिलीव करते हैं, एक और आधा इस्लाम अंधविश्वास को लेकर मान रहा है।